जय हिंद दोस्तों, मैं राजन सिंह स्वागत करता हूं अपने वीडियो चैनल राजन लाइफ में। आज जो वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए ये सुखों के बारे में लेके आया हूं। मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है कि सुख प्राप्त करने के लिए। तो आज जो वीडियो है वो सुख के बारे में है। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की है, तो उन्होंने 7 सुख बताए मनुष्य के लिए। तो आज उन 7 सुखों का हम वर्णन करते हैं और कौन कौन से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो सुख बताए हैं, और दूसरे भी जो महान लोग हैं उन्होंने भी सुखों की बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। अब्राहम मास्लो से लेके और दूसरे जो बुद्धिमान लोग हैं उन सभी ने चर्चा की है, पर हम मेन फोकस करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के ने जो रामचरितमानस में सुख बताए हैं। और जो सुख बताए उन्होंने 7 सुख बताए हैं। और जो 7 सुख हैं वो इस तरह हैं। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में भाषा, छठा सुख सत्ता के पासा या पास हो सकता, और 7वां सुख है संतोषी जीवन। तो अब हम इन सुखों की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला सुख है निरोगी काया। तो मनुष्य का सबसे पहला जो सुख है, हर इंसान को अगर वो अपने सुखों के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए अगर वो प्रयास कर रहा है, तो सबसे पहले उसे अपना जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों कि ऐसा कहा जाता है और ये फैक्ट भी है कि एक सुखी इंसान मतलब एक स्वस्थ इंसान ही जिंदगी के आनंद ले सकता है। दुनिया की कितनी भी दौलत दे दी जाए इंसान के लिए, सब कुछ दे दिया जाए, सारे सुख हैं, लेकिन उसके पास अगर उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो सारे सुख बेकार हैं। तो पहला सुख है निरोगी काया, बिल्कुल सही है। दूसरा सुख है घर में माया। अब शरीर तो स्वस्थ है लेकिन घर में पैसा ही नहीं है, माया ही नहीं है। तो मनुष्य के पास में पैसे का होना बहुत जरूरी है। आज के जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा इंसान की जो ज़रूरत हैं उनसे आदमी की ज़रूरतों को पूरी करता है, और काफ़ी हद तक जो सुख है इंसान को सुख पैदा मतलब देता है पैसा। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी होता है और पैसे से सुख का बहुत बड़ा संबंध है। तो पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी। मतलब अगर इंसान शादीशुदा है तो उसकी जो पत्नी है वो कुलवंती मतलब सुलक्षणा, चतुर, सुयोग्य और समझदार और चतुर होनी चाहिए। माना जाता है कि जो पत्नी होती है, जो स्त्री होती है, घर में एक लक्ष्मी के रूप में होती है। अगर किसी इंसान की पत्नी बहुत अच्छी है तो उसका जीवन चाहे कितना भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, कितने भी सुख दुख आए, वो अपने जीवन को आसानी से काट जाएगा। और जहाँ उसकी अगर पत्नी अच्छी नहीं मिली तो सारी चीज़ें होते हुए भी वो अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा। इसलिए कुलवंती नारी या सुलक्षणा नारी, घर में पत्नी अच्छी होना और संस्कारी, चरित्रवान, मतलब गुणों से युक्त होना बहुत जरूरी होता है। तो तीसरा सुख है कुलवंती नारी। चौथा सुख शुद्ध आज्ञाकारी। तो चौथा जो सुख है उसका जो पुत्र है वो आज्ञाकारी होना चाहिए। अब हम इंसान को 3 ऊपर के जो सुख हैं वो तो मिल गए, लेकिन जो चौथा सुख है पुत्र है, लेकिन पुत्र उसकी माँ बाप की बात ही नहीं मानता है। वो अपनी धुन में चलता है, अपने यार दोस्तों के साथ घूमता है, मटरगस्ती करता है, गलत संगति में रहता है, गलत आचरण करता है। तो वो भी एक कष्ट का कारण है माँ बाप के लिए। वो सुखी जीवन, माँ बाप सुखी नहीं रहेंगे और सही नहीं रहेंगे। इसलिए चौथा सुख शुद्ध आज्ञाकारी। जो पुत्र है वो आज्ञाकारी होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए और समझदार और योग्य होना चाहिए, जिससे कि घर को और माँ बाप को कोई कष्ट ना हो। तो चौथा सुख शुद्ध आज्ञाकारी। पांचवा सुख है स्वदेश में भाषा। मनुष्य के पास में जो स्वदेश में भाषा मतलब उसके पास में अपने घर, अपने क्षेत्र में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में उसका घर होना चाहिए। क्यों? मनुष्य के पास में घर और जो छत है ना, तो लास्ट में इंसान सुबह से लेकर शाम तक भटकता है, भागता है, दौड़ता है, संघर्ष करता है, लेकिन अंत में जो सुकून है ना वो अपने घर में ही आके मिलता है। घर का होना बहुत ज़रूरी है। और जिन बेचारों के पास में, जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, या फिर जो झुग्गी झोंपड़ियों में या वैसे भी जहाँ भी रहते हैं, तो उनसे ये दुख हम जान सकते हैं। और जो भी हो सके उन लोगों के लिए मदद करनी चाहिए कि घर का एक जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है।
तो चौथा सुख आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, और छठा सुख है पास में हो सत्ता या सत्ता के पास आ। तो मतलब आदमी के पास में जो चलो पहला सुख भाई स्वस्थ निरोगी काया हो गई, दूसरा सुख घर में माया भी हो गई, तीसरा सुख कुलवंती नारी चतुर नारी भी मिल गई है, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी भी हो गया, पांचवा सुख है स्वदेश में अपने घर, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने देश में अपना घर हो गया। लेकिन जो छठा सुख है वो उसको समाज में उस इंसान की कोई इज्जत नहीं है, मतलब पास हो सत्ता, उस इंसान की समाज में कोई इज्जत नहीं है। तो मनुष्य एक सामाजिक होना बहुत जरूरी है। मनुष्य के पास में समाज में, सत्ता के पास, समाज के पास जो सामाजिक जो लोग हैं, अच्छे जो लोग हैं, उनके साथ उनका जो संपर्क है, तो ये छठा सुख माना गया है। और सातवां जो सुख है वो है संतोषी जीवन। तो लास्ट में जो सुकून जीवन में सुकून और शांति और संतोष होना चाहिए। ऊपर के 6 सुख हैं, लेकिन इंसान को अगर संतोषी जीवन नहीं है और उसको रात को अगर ढंग से नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, और उसका जो चित्त है वो चैन में नहीं है, तो वो ऊपर के जो 6 सुख हैं वो मतलब पूर्ण नहीं माने जाएंगे। तो इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये 7 सुख बताएं रामचरितमानस में। और भी जो महान लोग हुए और जो बुद्धिमान लोग हुए, अब्राहम मास्लो ने हायरार्की ऑफ जो नीड्स हैं तो वो बताएंगे। लेकिन मेन जो आदमी के ऐसे तो सुखों की बहुत कितने भी काउंट करते चले जाओ, जो मुख्य जो सुख हैं ये 7 सुख हैं। और जिस इंसान के पास 7 सुख हैं तो उसका जो जीवन बहुत ही अच्छा और सुंदर और एक सफल जीवन माना जाता है। तो इंसान को इसी सीरीज में अपने सुखों की प्राप्त करने का प्रयासरत रहना चाहिए, और जितने सुख मिल जाए वो बहुत ही भाग्यशाली है। अंत में ये हमने 7 सुखों की चर्चा की, मतलब वर्णन किया है हमने, और इनको हिंदी में डिटेल में समझा। अंत में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारी 21 दिसंबर 2024 को एक मौसी जी थी, हमारी जो माता जी थी वो 3 बहनें थी। तो हमारी माता जी और जो बड़ी जो उनके जो दूसरे नंबर की जो बहन थी, वो दोनों पहले उनका स्वर्गवास हो चुका था, और तीसरे नंबर की जो मौसी थी उनका 21 दिसंबर 2024 को स्वर्गवास हो गया है। और उनके उपलक्ष्य में 1 जनवरी 2025 को न्यू ईयर के दिन में उनका भंडारे का आयोजन किया जा रहा है ग्राम बोरपा और तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा में। तो इसमें 4 जिले को निमंत्रण है, भरतपुर, ढीग, मथुरा और आगरा। तो अपनी जो भी इन 4 जिलों से जो अपनी ऑडियंस है, और भैया परिवार सहित अपने भंडारे में ग्राम बोरपा और गांव बोरपा है, सौंक के पास में है, सौंक कस्बा के पास 4-5 किलोमीटर है, गांव बोरपा है, तहसील गोवर्धन है और जिला मथुरा है। तो उसमें भंडारे का आयोजन हो रहा है, और उस भंडारे के आयोजन में हमारी जो भी ऑडियंस इन 4 जिलों से संबंध मतलब है, और जो भी ऑडियंस है यूट्यूब फैमिली है, तो उस भंडारे में 1 जनवरी 2025 को आकर और भंडारे में और अपना शामिल हुए और भंडारे की शोभा बढ़ाएं। ये मेरा और जो हमारी मौसी का जो परिवार है उनकी तरफ से तहे दिल से आप सबको आमंत्रण है। आशा करता हूँ तो कुछ ऑडियंस और अपनी जो इन 4 जिलों में है, भरतपुर, ढीग, मथुरा, आगरा, इन 4 जिलों में है, तो कुछ ऑडियंस आएगी और हम उस भंडारे की शोभा बढ़ाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट के साथ में। टिल दैट, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।